वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे झारखंड सरकार का और एक महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में। निर्णय ये है कि नियोजन नीति जिसे कि हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था, रांची हाईकोर्ट में, और इसके बाद अब सरकार ने एक नई नियोजन नीति को कैबिनेट से पास भी करा रखा है। लेकिन इस नियोजन नीति का विरोध बहुत ही पुरजोर तरीके से हो रहा है और सरकार को भी ये पता चल चुका है कि 60-40 वाला जो नियोजन नीति है, इससे सरकार को बेनिफिट नहीं होगा बल्कि इससे लॉस ही होगा। इसलिए सरकार ने बीच का रास्ता अख्तियार किया है और एक कह सकते हैं कि नई राह पर सरकार ने चलने का निर्णय लिया है। नई राह तो नहीं, पुराना ही राह है, लेकिन नए तरीके से इसको कंप्लीट करने का प्रयास किया जा रहा है। जो कि झारखंड में जो 2012 से पारा शिक्षकों की नियुक्ति रुकी हुई थी, यहाँ पर फिर से 50,000 पारा शिक्षकों की नियुक्ति करने की बात चल रही है। इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जिलावार आरक्षण तो क्लियर हो ही गया है, इसीलिए अब इसमें विज्ञापन कभी भी आपका आ सकता है और पंचायत और प्रखंड स्तर पर ये नियुक्तियां होगी। और पुराने पारा टीचर पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है समान कार्य के लिए समान वेतन के संबंध में। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सभी चीज़ों को देख लेते हैं साथियों। तो देखिए, सबसे पहले इस वेबसाइट के न्यूज को हम लोग कवर करेंगे। ये क्या है, कौन सा वेबसाइट है? thenewskhajana.com। thenewskhajana.com से खबर है। ये क्या है? झारखंड में पारा शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, 50,000 पदों पर होगी नियुक्तियां। पारा शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, 50,000 पदों पर होगी नियुक्तियां। 24 मार्च है 2023 का। ठीक है, देखते हैं क्या है न्यूज। झारखंड में पारा शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला स्तर पर पारा शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया की जाएगी। इस नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने जिलावार आरक्षण रोस्टर तैयार करने का निर्देश दे दिया है। राज्य के प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो हैं चंद्रशेखर ने सभी उपायुक्तों, डीसी और डीएससी को पत्र भी लिखा है, यानी आदेश निर्गत हो गया है। बताया जा रहा है कि 50,000 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आरक्षण रोस्टर के लिए 100 बिंदुओं पर किया गया है संशोधन, ताकि आगे कोई बाधा न हो। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण पर भी बात कर ली गई है। और यहाँ ये भी कह सकते हैं, बताते चले कि नियुक्ति प्रक्रिया के लिए जिलावार आरक्षण रोस्टर तैयार कर 1 सप्ताह के अंदर अधिसूचना जारी कर सकती है। यानी आपका कह सकते हैं मार्च एंडिंग है, अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा फर्स्ट वीक तक में। पारा टीचर के लिए 50,000 पारा टीचर की भर्ती होगी। और अब कह सकते हैं, अब जो ये भर्ती होगी, तो ये जो भर्ती प्रक्रिया चलेगी और ये परमानेंट जो होता है पारा टीचर को परमानेंट करने का एक तरह से कह सकते हैं, आगे कोई समस्या नहीं हो इस दिशा में बात हो सकती है। क्योंकि जिलावार आरक्षण के अनुसार पारा टीचर की भर्ती होगी। पहले पारा टीचर को आरक्षण नहीं दिया जाता था, लेकिन अब आरक्षण के बाद ये नियुक्ति होगी। जिलावार आरक्षण रोस्टर क्लियर है, इसलिए बाद में सरकार इसे अस्थायी भी करना चाहे तो अस्थायी कर सकती है। इधर सेवा नियमितीकरण की मांग को लेकर पारा टीचर का जो केस पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर भी महत्वपूर्ण निर्णय आ गया है। महत्वपूर्ण निर्णय ये है साथियों कि जो टेट पास पारा शिक्षक थे वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, टेट पास पारा शिक्षकों की सेवा नियमितीकरण और समान काम के लिए समान वेतन देने के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया। सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यानी समान काम के लिए समान वेतन और सेवा नियमितीकरण जो टेट पास पारा शिक्षक है, उसके संबंध में झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है। क्या है प्रार्थियों का डिमांड? सेवा नियमित हो और समान काम के लिए समान वेतन मिले। टेट पास पारा शिक्षक 15 साल से पढ़ा रहे हैं, शिक्षक की सभी अर्हता पूरी करते हैं, पारा शिक्षकों का मानदेय कम है, ये इनका दावा है। हाईकोर्ट में सरकार का जवाब ये दिया गया है कि बिना परीक्षा में शामिल किए इन शिक्षकों को सेवा नियमित नहीं की जा सकती है। सिर्फ टेट पास करने की शर्त पर ही सेवा नियमितीकरण नहीं। शिक्षक नियुक्ति में पारा शिक्षकों को 50% का आरक्षण का लाभ दिया गया है। पारा शिक्षकों का मानदेय पूर्व में बढ़ाया गया है, ये हुई है। लेकिन अब देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट में सरकार क्या जवाब देती है। लेकिन एक पॉजिटिव साइन है और संज्ञान लिया है, कम से कम कोर्ट ने इस मामले को रिफ्यूज नहीं किया है ना। तो वही है ये न्यूज। इस न्यूज को आप देखें कि प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य के करीब 11,000 टेट पास लोग पारा शिक्षक पद पर 15 साल से अधिक समय से काम करें। ये सभी टेट पास हैं और शिक्षक बनने की सभी अर्हता रखते हैं। राज्य में शिक्षकों के पद रिक्त है, लिहाज सभी को राज्य में सहायक शिक्षक
परमानेंट सहायक शिक्षक के पद पर समायोजित कर देना चाहिए। शिक्षक बनने की सभी योग्यता रखने के बाद भी उन्हें नियमित शिक्षक से काफ़ी कम वेतन मिलता है। समान काम के लिए समान वेतन, जैसा कि हमारा संविधान का आर्टिकल 44 ये कहता है समान काम के लिए समान वेतन, उसी का हवाला इन्होंने दिया है। हाईकोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से बताया गया कि पारा शिक्षकों को सेवा को नियमित करने और उन्हें अन्य सुविधाएं देने के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना ने एक कमेटी बनाई है और कमेटी की अनुशंसा के आधार पर पारा शिक्षकों को सुविधाएं दी जा रही है। साथ ही सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में पारा शिक्षकों को 50% का आरक्षण का लाभ भी दिया जा रहा है। राज्य सरकार के अनुसार ऐसे में बिना परीक्षा में शामिल किए गए शिक्षकों की सेवा नियमित नहीं की जा सकती है। मैंने सरकार इसके खिलाफ है, लेकिन अब देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट में अगला डिसीजन क्या आता है, सरकार उसमें क्या जवाब देती है। इसके अलावा यहाँ पे देखें जो पारा शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा यहाँ पर भी हुई है और इसका चुनाव जो होगा अब नए पारा शिक्षक का पंचायत और स्कूल प्रबंधन समिति से इसे चयनित करके प्रखंड पर भेजा जाएगा और फिर जिला में इसका अनुमोदन हो जाएगा। तो पारा शिक्षकों की भर्ती भी आने ही वाली है और पुराने पारा शिक्षकों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीरता से संज्ञान में लिया है। उम्मीद करता हूँ पारा शिक्षक के लिए आने वाला समय बहुत ही अच्छा रहेगा, सुखद रहेगा। इसी प्रकार के अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल से बने रहें, चैनल को ऐसे प्यार देते रहें। इसके लिए क्या करना है मेरे मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, धन्यवाद।